इंडिया से जुड़ गए हैं अजय कौल साहब, स्पोर्ट जर्नलिस्ट है इंडिया से। अच्छा, सबसे पहले शोएब भाई मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। शोएब भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी का नया जो फॉर्मूला है, एक तो इतने फॉर्मूले आ गए, इतने तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक में भी नहीं होंगे शोएब भाई, जब से हम सुन रहे हैं कि भाई हर रोज नया फॉर्मूला आ रहा है। अब एक और नया फॉर्मूला यह है कि भाई अगले 3 बरस तक जो है ना, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान फैंस और इंडियन फैंस के लिए अच्छा यानी फॉर्मूला आया है, अच्छा फैसला आया है, या ये भी कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिक्स की जद में आ गया है? दिखा दूंगा, अगर उसमें चमक नहीं होगी तो मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा, और मैं आपसे एक रेफरेंस भी होगी। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा, मैं आपको दिखा दूंगा, चमक है उसमें। एक गैलन लेकर आइए। अरे नहीं भाई, पुराना थोड़ी है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, गैलन लेकर आ जाइए। शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है, शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है। अजय कौल साहब से शुरुआत कर लेते हैं। अजय भाई, ये जो फॉर्मूला, वही सवाल आपसे कि ये फॉर्मूला कितना अच्छा होगा पाकिस्तान फैंस और इंडियन फैंस के लिए, अगर होगा तो, अगर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो? देखिए, फैंस की अगर प्योरली बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों मुल्क असली जो स्पोर्ट्स फैंस है, जो स्पोर्ट्स लव करते हैं, क्रिकेट पर्टिकुलरली, वो तो चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो और वो देखे, जो उसमें मजा, एक रोमांच होता है, एक्साइटमेंट होती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, चाहेंगे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के क्लैशेस होते रहे, ज्यादा से ज्यादा होते रहे। अब बात रही कहाँ पे होंगे, वेन्यू कहाँ पे होंगे। अब वेन्यू का, जैसे आपको ये सबको मालूम ही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टांस लिया है कि टेरर एंड टॉक्स एंड अदर एक्टिविटीज कैन नॉट गो टुगेदर, जब तक आतंकवाद या वहां पे जो मिलिटेंसी या टेररिज्म जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होके जम्मू कश्मीर में अफेक्ट करता है, वो जब तक बंद नहीं होगा, इंफिल्ट्रेशन बंद नहीं होगी, तब तक हम स्पोर्ट्स टाइज भी नहीं रखेंगे। आई मीन एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। तो ये आपको एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 10, 12, 15 साल से तो ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है और उस पर बरकरार रहे हैं। अब रही इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उस पर क्या करें। अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अब यूनिक रिलेशन जो है इंडिया और पाकिस्तान में, अब ऐसे फॉर्मूला जो हाइब्रिड और मल्टी ब्रिड और वट एवर ब्रिड कुछ पॉलिसी, वो फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो और जो स्पोर्ट्स लवर्स है वो देखे और एंजॉय करें। मुझे लगता है कि यही पॉलिसी अब चलती रहेगी जब तक जो सिक्योरिटी या पॉलिटिकल इश्यूज। अजय कौल साहब, ये क्या लगता है कि नया जो फॉर्मूला दिया गया है, पार्टनरशिप फॉर्मूला, इसको बीसीसीआई एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि अब चेयरमैन भी आईसीसी के जय शाह बन चुके हैं। मेरे ख्याल से बीसीसीआई में अंदर क्या हो रहा है ये पता नहीं, बट जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है या जो अभी जो लीकेजेस हो रही है, उसे यही लगता है कि भाई बीसीसीआई ने ही कुछ प्रपोजल ऐसे दिए हैं, जो फॉर्मूले दिए हैं कि ऐसा जो वर्केबल हो, जो कि मैचेस भी हो और एक दूसरे के जो अपनी पोजीशंस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। अजय, शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, ये अजय साहब यही कह रहे हैं कि भाई ये टेररिज्म भी आपकी तरफ से चल रही है, तो ये सारे मामला चले, इसी बीच जो हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, आप क्या कहेंगे सर इस पर? जब तक कोई बात हो रही है कि बकौल इनके कि जनाब टेररिज्म चल रही है, तो भैया फिर आप हमें इंडिया बुलाते रहे, हमारे साथ मैच खेलते रहे। टेररिज्म चल रही है, आप मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान भेजते रहे, मुख्तलिफ टीमें, ब्लाइंड क्रिकेट आ रही है, कुश्ती की टीम आ रही है, बैडमिंटन की टीम आ रही है, तो वो आप क्यों भेज रहे थे? जब ऐसे ताल्लुकात थे, जब एक लोग अच्छे नहीं है, काम अच्छे नहीं है, तो फिर सब कुछ मुनक़ता हो जाए ना। आप हमें इंडिया बुला रहे हो तो हम जा रहे हैं, तो यार वो मामला एक तरफ है। टेररिज्म इंडिया में खुद हो रही है, इंडिया में टेररिज्म के इतने वाकयात हुए हैं, इंडिया के अंदर राजीव गांधी मारे गए, इंडिया के अंदर महात्मा गांधी मारे गए, इंडिया के अंदर संजय गांधी मारे गए, तो वो टेररिज्म के मामला तो कहीं भी नहीं रुके ना। उसमें क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व था? तो ये सारी बातें अगर हम इस पे बहस करने चले जाएंगे, बात कहीं इससे कहीं और निकल जाएगी। तो स्पोर्ट्स के अंदर हम ये मानते हैं कि जनाब ये सियासत तो नहीं आना चाहिए,
और क्रिकेट के मामला जैसे चल रहे थे, जब पाकिस्तान ने बहुत अच्छे जेस्चर्स दिखाए, जब इंडिया ने बुलाया पाकिस्तान गया है, मगर इंडिया नहीं आता। लेकिन अभी ये जो फॉर्मूला नया आया है शोएब भाई, कि भाई इंडिया के अंदर ना पाकिस्तान जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान के अंदर आएगा, तो ये क्या एक्सेप्ट हो जाना चाहिए? कहीं ना कहीं किसी भी मोहसिन नकवी की भी आपने बातें आपको सुनाई, पहले तो वो कहते थे कि भाई हाइब्रिड मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो वो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रही है। अगर शेड्यूल होगा अनाउंस तो उसमें लिखा जाएगा नीचे कि भाई सेमीफाइनल और फाइनल में अगर इंडिया पहुंचता है तो फिर वो डेफिनेटली दुबई के अंदर होंगे मैचेस। तो ये भी तो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहे हैं, तो ये कबूल कर रहे हैं हम कहीं ये लिया है कि ठीक है अब हम नहीं जाएंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। और मुझे लगता ये है कि इसी फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल पर होगी, और पाकिस्तान ये मेक श्योर कर देगा कि ठीक है इंडिया नहीं आएगा तो हम भी फिर कभी इंडिया नहीं जाएंगे। और हम ठीक है। अच्छा, हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया, कमर्शियल ब्रेक है, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खटे सघो था शानदार ऐं कीमती इनाम, शर्तूं ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। सोना यूरिया नीम कोटेड एक माहौल दोस्त खाद। दौन चाय जी पत्ती सां लखपति बणिजी वञो। This time check is brought to you by कुरानदाज़ी जे ज़रिए मौक़ियो हासिल करियो टपाल मेज़बान जे शो जश्न जमालो में वञण जो, शर्तूं ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। अॼु ई ख़रीद करियो टपाल मेज़बान जो को बि पैक ऐं पंहिंजी मालूमात दर्ज करियो। कुरानदाज़ी जे ज़रिए मौक़ियो हासिल करियो टपाल मेज़बान जे शो जश्न जमालो में वञण जो, जिते अवां खटे सघो था शानदार ऐं कीमती इनाम, शर्तूं ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। जिते अवां खटे सघो था शानदार ऐं कीमती इनाम, शर्तूं ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। सोना यूरिया नीम कोटेड एक माहौल दोस्त खाद। दौन चाय जी पत्ती सां लखपति बणिजी वञो। जी वेलकम बैक। अभी अभी ताज़ा तरीन एक खबर ये आई है कि भाई ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का जो कि इंडिया के अंदर होना था नेक्स्ट ईयर, वो भी मेज़बानी इंडिया से वापस ले ली गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार भी इंडिया नहीं आया था पाकिस्तान के अंदर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड कप जो है इंडिया के अंदर है और पाकिस्तान नहीं जाएगा, इस वजह से वो वर्ल्ड कप न्यूट्रल जो है वेन्यू के अंदर। अजय भाई, इसका कोई फर्क पड़ेगा इंडिया के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ सकता है। नहीं, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि इंडिया में गवर्नमेंट ने अपना स्टांस, एक पोजीशन ले रखी है, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो।